हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। आज देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी जीके जीएस देखेंगे। सेट नंबर 64 देखेंगे। पिछले क्लास में सेट 63 देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सारे क्वेश्चन को अच्छे से ईमानदारी देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी 18 के समूह में कितने तत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो 18 समूह में जो तत्वों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 6। आधुनिक जो आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर आधारित था, जो मुसले की देन है। पूछेगा कि द्रव्यमान संख्या के आधार पर किसने दिया था, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वह द्रव्यमान संख्या पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह किसके कारण होता है। तो यह जो है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम का मतलब होता है जो स्थिर है स्थिर में रहना चाहता है, और जो विश्राम में है, जो गति में है, वह गति में ही रहना चाहता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है, यह सवाल है तीसरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन में परमाणुओं की कक्षाएं जो है 4। इस सभी में कितने कक्षाएं होंगे? 4 कक्षाएं हो जाएंगी। 3 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखिए जनरली मछलियों के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछे कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो नोट कीजिएगा 3। स्तनधारी में पूछेगा तो 4। लेकिन अगर पूछेगा व्हेल में तो व्हेल में जो है 4 हो जाएगा, इसलिए कि व्हेल क्या है? स्तनधारी है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाता है। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन कॉर्क कॉर्क शेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो वह जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुबेरिन। सुबेरिन जो है वह एक रसायन है जो गैस और पानी के प्रवेश से रोकता है कॉर्क शेल में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में, कहता है कि पहाड़ से गिर रहे एक पिंड में होती है। जब कोई भी पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसी विस्फोट के कारण अगर विस्फोट होता है तो समुद्र के तल पर जो बनने वाली लहरें जो होगी वह कैसा होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग होगा। लिखिएगा अनुदैर्घ्य तरंगे जो होते हैं यह माध्यम के कण के समानांतर गति करते हैं, और ध्वनि क्या है? यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन अनुदैर्घ्य को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। सारे पढ़ लीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल कहता है जैकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए तो जैकवाड़ी परियोजना जो है यह कहाँ अवस्थित है? यह जो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जैकवाड़ी परियोजना जो है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी नदी पर जो है स्थित है। तो जैकवाड़ी हो गया आपका गोदावरी नदी, आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9वां सवाल कहता है कि बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए तो बकाटक वंश के संस्थापक जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विद्य शक्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विद्य शक्ति। और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती, उससे जो है विद्य शक्ति की विवाह जो है कराया गया था। तो बकाटक वंश संस्थापक जो है विद्य शक्ति। सारे पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस में गिरती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह किस में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछे तो नोट कीजिएगा 2900 किलोमीटर जो है टोटल इसकी लंबाई उतनी दूरी तक बहती है। अगर पूछे भारत के सबसे लंबी नदी तो नोट कीजिएगा गंगा, 2510 किलोमीटर उसकी जो है कुल लंबाई है। तो ब्रह्मपुत्र किस में गिरती है? तो ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। चलिए 11वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है
कि कोणार्क मंदिर स्थित, देखिए कोणार्क मंदिर जो स्थित है कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में, कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा में स्थित। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि जो है सूर्य का जो कोणार्क मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया, तो लिखिएगा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है इसे निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछे जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो लिखिएगा जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में है, और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है गंगा देव के द्वारा करवाया गया था। अगर आपसे पूछिए जो मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो नोट कीजिएगा ललितादित्य मुक्तापिंड के नाम से जो है जाने जाते हैं, जो इसका निर्माण करवाया गया था। सारे प्रोसेस से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है कि नर जनन कोशिका का उत्पादन किससे होता है, तो नर जनन कोशिका का उत्पादन जो है इसका उत्पादन नोट कीजिएगा वृषण से होता है। वृषण जो है यह नर जनन ग्रंथि है, जो कैसा होता है, यह अंडाकार के आकार का इसका आकृति होती है। और लिखिएगा इसकी संख्या कितनी होती है, 2 संख्या होती है। और नेक्स्ट पर लिखिएगा वृषण के सेलों द्वारा नर युग्म यानी शुक्रकाणुओं का जो है निर्माण होता है, और शुक्रकाणु के जो है उत्पादन के लिए जो है आवश्यक शरीर के जो तापमान होता है उसे कम तापमान जो है होता है। ठीक है, और सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तो इसमें जो टोटल जो है 24 तिल्लियाँ, आंसर हो जाएगा सी। लेकिन पूछिए इसका रंग कैसा, तो नोट कीजिएगा गहरा नीला जो है इसका रंग होता है। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है इनमें से कौन जो है सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो एंटी डॉबरी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और प्रिवेंस ऑफ आर्म्ड ट्रैफिक एक्ट, यह सभी जो है एक सामाजिक अधिनियम था, जबकि मीसा यह एक सामाजिक जो है अधिनियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय का जो निपटारा होता है इसमें मुख्य जो है इमरजेंसी कौन सी होती है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके जो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय विवादों का निपटारा है तो मुख्य एजेंसी जो होती है इसका आंसर हो जाएगा डी वित्त आयोग। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है कि पंचायती राज विषय है, पंचायती राज जो विषय है किसका विषय है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी राज सूची। लिखिएगा पंचायती राज सूची का विषय है, राज सूची में वर्तमान में 61 विषय। अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में पंचायती राज जो है राज सूची का विषय है और वर्तमान में कितने विषय इसमें, तो 61 विषय है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है चबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है, तो पहले तो नोट कीजिएगा चबहार बंदरगाह जो है भारत और ईरान के बीच स्थित है। किसके बीच है, भारत और ईरान के बीच। और यह जो है कहाँ अवस्थित है, तो यह जो है ओमान की खाड़ी में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ओमान की खाड़ी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है 18 में कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर जो है कितना है, तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। अगर पूछिए राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर, तो नोट कीजिएगा केरल का जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है लगभग 94.96%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध देश जो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी जिबूती जो है स्थल दूस देश जो है नहीं है। इथोपिया, चाड है, युगांडा है। और लिखिएगा कौन कौन है, मलावी है, नाइजर है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, उसका दक्षिणी सुडान है, उसका इथोपिया है, उसका चेक गणराज्य है, बरुंडी है, बोत्सवाना है। यह सभी जो है स्थल रुद्ध देश है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जिबूती। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो देखिए आर्थिक विकास जो सामान्यतः युग्मित होता है वह किसके साथ होता है, स्फीति के साथ जो है युग्मित होता है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा स्फीति के साथ। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार रिविजन करिएगा। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर नहीं भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।